कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी हो, ये वीडियो बनाई थी मैंने लगभग 4 दिन पहले, बिटकॉइन 84,000 पे चल रहा था और वहाँ मैंने आपको यही समझाया था कि ऊपर जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। कहाँ बिल्ड हो रही है? मैंने बताया था आपको कि 86,000 के एरिया में बिल्ड हो रही है और इसके अलावा जो है ना 89,000 90,000 के एरिया में बिल्ड हो रही है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि काफ़ी लोग जो है ना इन एरियाज़ को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्केट मेकर्स के पास सारा डेटा मौजूद है और ऊपर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है कि सूनर जो है आपको ये लिक्विडिटी जो है जाती हुई दिखेगी। और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ट्रेड सेटअप भी बना के दिया था कि जिसको जो है आप ले सकते हो। उसके बाद दोबारा वीडियो बनाई, दोबारा बार बार आपको ये चीज़ समझाई कि बहुत सारे ऐसे कन्फ्लुएंस है बिटकॉइन के कि जिसको देखकर हम क्लियर समझ रहे हैं कि यहाँ बिटकॉइन जो है हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा और नीचे की साइड के चांसेस जो हैं वो ऊपर जाने से कम है, ऊपर जाने का चांस जो है बिटकॉइन का ज़्यादा है। बहुत सारे कन्फ्लुएंस दिखाए थे जिनमें से एक मैंने आपको हेड एंड शोल्डर दिखाया था। ये देखो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक बुल फ्लैग बन रहा था। तो इन सारे जो पैटर्न्स का अगर आप देखो टारगेट, तो वो यही एरिया था जहां बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है। इवन जो हमारे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है और जो हमारा बुल फ्लैग का पैटर्न है, इसका टारगेट तो इवन इससे भी ऊपर जाता है। ये देखो अगर तो आपको दिखेगा कि लगभग यहाँ पे 90,000 से लेके 92,000 का जो जोन है ना, वो इन पैटर्न्स का टारगेट बनता है। आप देखो यहाँ पे इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को भी, तो इसका भी आपको दिखेगा कि लगभग जो है 10 से 12% का टारगेट बनता है नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद। और नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद 10 से 12% का जो मूव है वो बिटकॉइन को जो है तकरीबन 92,000 93,000 की तरफ लेके जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल वहां तक बिटकॉइन जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो तो वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। बट ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि 84,000 के लेवल से ही मैंने क्लियर कट आपको बता दिया था कि हम ये अपसाइड का मूव जो है वो देखने वाले हैं और हमें ऐसा होता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके सामने की बिटकॉइन यहाँ पे अब 88,600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा वीआईपी ग्रुप जो है, जो कि टेलीग्राम में मौजूद है, डिस्कॉर्ड में मौजूद है, नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो फौरी तौर पर ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगिक्स का और बाइडिफाई का लिंक मिलेगा। उनमें से किसी भी लिंक को इस्तेमाल करते हुए हमारे रेफरल से अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है और यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करनी है, तो आपको बिल्कुल फ्री में उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी के लिए वहाँ पे ओल्ड कॉइन्स को लेकर ट्रेडिंग थोड़ी स्लो है बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से, बट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी जो है वहाँ पर हमें बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग फौरी तौर पर ज्वाइन करो, रेडी रहो। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि बाइडिफाई के ऊपर जो है ना हम जल्दी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बाइडिफाई का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके थ्रू ज्वाइन करो, डिपॉजिट कर लो, अकाउंट रेडी रखो। किसी भी टाइम मैं अनाउंस करूंगा और बाकायदा मॉड्स की टीम जो है हम हायर करेंगे जो कॉपी ट्रेडिंग के इस अकाउंट को कंट्रोल करेगी। तो आप लोग चाहते हो हमारी टीम के साथ ट्रेडिंग करना, तो आप लोग जो है यहाँ पे अकाउंट बना के डिपॉजिट करके यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड कर दो, तो आपको प्रीमियम में भी ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वहां पर आप उससे भी बेनिफिट उठा पाओगे। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन के चार्ट जब जाते हैं, बीटीसी पे क्या चल रहा है और यहाँ पे हम आगे क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं आपको कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और प्रीवियसली आप देखो तो बहुत लंबा अरसा हो चुका है। 92,000 का लेवल था हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। जैसे ही बिटकॉइन ने इसको तोड़ा तो जो हमारा ट्रेंड पहले पॉजिटिव था, बुलिश था, वो यहाँ पे नेगेटिव में तब्दील हुआ और उसके बाद ही बिटकॉइन हमें यहाँ पे 74,000 का एरिया जो है वो रिटेस्ट करता हुआ दिखा था। रीज़न यही था कि 92,000 का लेवल जो है ब्रेक हो गया था, नीचे हमारे पास कोई लिक्विडिटी मौजूद नहीं थी। और उसके बाद देखा हम लोगों ने कि बिटकॉइन जो है लोअर लोस लोअर हाई बना था, नीचे की तरफ आया, ये देखो लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना। तो लास्ट हमारा कौन सा हाई है स्ट्रक्चर के लिहाज से, वो है ये वाला और ये बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 88,700 का एरिया, जहाँ एग्जैक्टली बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है 88,600 पे आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। और लास्ट लो जो है वो है हमारा ये वाला एरिया और ये बनता है हमारा 74,000 का एरिया। तो अगर स्ट्रक्चर ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है ना इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग करे। डेली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। दोबारा की तरफ ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद बिटकॉइन कोई भी रिट्रेसमेंट लेता है तो वो रिट्रेसमेंट जो है चांसेस यही होंगे कि बहुत डीप नहीं होगी। तो इसीलिए ये हफ्ता जो है ना वो बिटकॉइन के लिए भी, क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ज़रा फर्दर पॉजिटिविटी आएगी मार्केट के अंदर, बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है
तो फिर उसके बाद ज़रा रिजेक्शन भी काफ़ी हार्ड हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे कोई नई ट्रेड ओपन करना चाह रहे हो, थोड़ा सा वेट करो, पहले यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हो लेने दो। हालांकि हम लोग अभी रजिस्टर्स पे मौजूद हैं, बट मैं फौरी तौर पे शॉर्ट नहीं करूंगा, और या तो मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन मिले तो मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज अगर बिटकॉइन ने यहाँ से एरिया ब्रेक कर दिया तो फिर मेरे पास बहुत सारे ट्रेड सेटअप्स हैं ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी जो मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आसान अल्फाज में टेक्निकली अल्फाज इस्तेमाल ना करते हुए, कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो 88,000 के लेवल है ना, अभी के लिए आप लोग जो है ना इसे लोकल सपोर्ट दे के चलो। मैं शॉर्ट टर्म के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर अभी यहाँ पे 88,000 का लेवल है, हमारी लोकल सपोर्ट है, और बिटकॉइन इसको रिटेस्ट भी करेगा। अगर रिटेस्ट करके बिटकॉइन इसको होल्ड रखता है थोड़ी देर, तो फिर यहाँ पर ये चांसेस भी मौजूद हैं कि बिटकॉइन जो है ना ऊपर वाले इस ब्रेकर एरिया को, जो कि 90,000 से लेके हमारा 92,000 का एरिया है, इसको भी रिटेस्ट करे। इसके अलावा ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ओल्ड कॉइन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं गिरती है, ज़ाहिर ओल्ड कॉइन्स के अंदर कोई बड़ा मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। छोटे मोटे मूव तो आते रहते हैं, पर बड़े मूव के लिए ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है वो प्रॉपरली जो है ब्लीड करना स्टार्ट करे, जो कि फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहा है। और आप देखो डोमिनेंस जो है बिटकॉइन के साथ ही पंप कर रही है, और यहाँ पर जो है फिलहाल हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर डोमिनेंस दिख रही है। तो यहाँ पे डोमिनेंस गिरती है तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। इसीलिए मशवरा आपको मेरा फिलहाल ये होगा, जब तक बिटकॉइन अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता है, ब्रेकर को नहीं तोड़ता है, फिलहाल जो है ना आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई बड़ी नई ट्रेड ओपन करने से गुरेज करो। कुछ छोटी मोटी स्कैल्प करना चाह रहे हो, लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ मूव करो, बट स्विंग ट्रेड के लिए 30-40% के मूव कैप्चर करने के लिए जरूरी है कि पहले बिटकॉइन जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े। उसका रीजन ये है बिटकॉइन डोमिनेंस क्योंकि इस टाइम पंप कर रहा है और बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है। तो अगर बिटकॉइन ने यहां से रिजेक्शन ली, ऑल्ट कॉइन्स जो है बिटकॉइन से ज्यादा बड़ी रिजेक्शन ले सकते हैं। तो यहां पे या तो बिटकॉइन के दोबारा से सपोर्ट लेवल पे आने का वेट करो, या बिटकॉइन के अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का वेट करो। तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जरूर हैं इस टाइम मार्केट के अंदर कि जो इस टाइम जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस के पंप करने के बावजूद जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनमें से ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो हैं आपको दिखे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी कि वो जो है एआई सेक्टर के कॉइन्स हैं। जैसे कि आप देखो तो यहाँ पे टाओ अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लास्ट 7 डेज के अंदर 40% के लगभग जो है इसमें पंप देखने को मिला है, और आज भी यहाँ पे 6% जो है ऊपर चल रहा है। इसके अलावा एफईटी को देखो आप लोग, इसके अलावा रेंडर को देखो और कुछ एआई कॉइन्स को देखो तो वो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो एआई कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन है वो दोबारा हमें अच्छा जंप लेता हुआ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगी, जब हमारा ये पूरे का पूरा डाउन ट्रेंड खत्म होगा, तो हमें एआई सेक्टर के कॉइन्स जो हैं वो दोबारा भी इंशाल्लाह ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों कमिंग डेज में पूरी तरीके से नजर है मेरी इन ओल्ड कॉइन्स के ऊपर, खास तौर पे रेंडर के ऊपर, टाओ के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पे तीसरा जो कॉइन है एफईटी, इस पर, क्योंकि इनके अंदर जो है ना हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिले हैं। रेंडर के अंदर अभी तक नहीं मिला है, पर बहरहाल यहाँ पे टाओ के अंदर देखो तो वहाँ पर भी डेली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है। इसके अलावा आप देखो एफईटी के अंदर वहाँ पर भी डेली में स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, जिसके बारे में लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बताया भी मैंने आपको कि यहाँ पर जो है ना हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई हाई लो का मूव लें, पुल बैक लें, तो उनके अंदर जो है हम कोई सेटअप वगैरह बना के आपको दें। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह जैसे ही कोई अच्छा सेटअप बनेगा मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। जैसे पहले बताया मैंने बिटकॉइन के एनालिसिस के अंदर कि हमें या तो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखे या बिटकॉइन पुल बैक ले, तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर हम दोबारा से नए सेटअप्स के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अभी के लिए यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग है आज की वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो कैंडल है वो अभी ऊपर चल रही है, तो इस पर मेरी नजर है। क्लोजिंग हो जाती है तो बताऊंगा जरूर आपको। और इसके अलावा वीकली कैंडल जो है वो भी इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीकली के अंदर भी आप देखो कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, तो नज़र मैंने रखी हुई है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूंगा जिस तरीके से अभी तक करता आया हूँ। और इंशाल्लाह आज जो है ना रात में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे इंशाल्लाह कुछ दिलचस्प चीज़ें जो है मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और दोबारा से बिटकॉइन को भी देखेंगे। तो वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।